अभिवादनम्। अहमस्मि ऋचा शर्मा। स्वागतम् अत्र भवतां भवतीनां च वार्तावल्याः अस्मिन् नूतने अङ्के। नमस्कारः। अहं सिद्धिदात्री भारद्वाजः अपि भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। जानन्त्येव भवन्तः यत् संस्कृतभाषा संस्कारयुक्ता परिष्कृता भाषा। उक्तञ्च जानाति विविधाः भाषाः, जानाति विविधाः कलाः, आत्मानं नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम्। आम्, अस्यामेव भाषायां सुसंस्कृतजीवनस्य निर्माणाय जीवनादर्शानां शिक्षाप्रदानि नैकानि सुभाषितानि अपि समाहितानि। सत्यं, खिन्नं चापि सुभाषितेन रमते स्वीयं मनः सर्वदा इति कृत्वा प्रथमं शृण्मस्तावत् तादृशं जीवनमूल्यख्यापकं शिक्षाप्रदम् एकं सुभाषितम्। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरं, तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। जिस प्रकार गायों के समूह में भी बछड़ा अपनी माँ को आसानी से अचूक रूप से ढूंढ लेता है, उसी तरह व्यक्ति के कर्मों के परिणाम अचूक रीति से उस तक पहुँच ही जाते हैं। सुभाषितं श्रुत्वा रसाकुलिता अस्मि। कर्म प्रेरकमिदं सुभाषितं, तदपि सत्कर्म विषये सदाचरण विषये च अवबोधयति। यथा हि गीतायाम् उक्तं, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। अथ देशविदेशीय वृत्तजातं विना वार्तावल्याः केन्द्रज प्रभागः मन्ये अपूर्णः एव। अतश्च प्रस्तूयन्ते तावत् देशीयाः वैदेशिक्यश्च मुख्यप्रवाहि वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे पुनरेकवारं जनैः सह विचारविनिमयं व्यदधात्। सम्पूर्णेऽपि राष्ट्रे वृष्ट्याः शुभारम्भं समालक्ष्य प्रधानमन्त्रिणा हर्षः अभिव्यञ्जितः। प्रधानमन्त्रिणा मन की बात इति कार्यक्रमपुर हल्दिया वाति प्रणालिका परियोजना चापि समारब्धा। संसदः प्रावृट्कालिके सत्रे विपक्षस्य अनारत विरोध कारणात् चतुर्थे दिनेऽपि कार्यजातं दुष्प्रभावितम्। विपक्षस्य सतत कोलाहलात् प्रावृट् सत्रस्य अधुनावधि प्रतिशतं 91 कालः मौघीभूतः। उच्चतम न्यायालयेन विशिष्टान्वीक्षण दलं व्यापम प्रवञ्चना प्रकरणेषु आरोपपत्राणि प्रस्तोतुं विधिसम्मतम् अपरं कार्यजातं चानुष्ठातुम् अनुमतम्। सर्वोच्च न्यायालयेन मुम्बई विस्फोट प्रकरणस्य आरोपिणे याकूब मेमनाय प्रदास्यमानं प्राणदण्डं विरोद्धुं प्रस्तुता याचिका स्वीकृता। अस्यां याचिकायां वादश्रवणं चन्द्रवासरे भविष्यति। केन्द्र प्रशासनेन सर्वोच्च न्यायालये स्पष्टीकृतं यत् देशस्य प्रायेण 1,700 निवासिषु 80 आधारपत्राणि निर्मितानि। एवं सति आधारपत्र परियोजनायाः पिधानं कठिनं भविष्यति। केन्द्र प्रशासनेन उत्तर प्रदेशे करका वृष्ट्या दुष्प्रभावितानां कृषकाणां साहाय्यार्थं 28 रूप्यकाणि स्वीकृतानि। प्रशासनेन उर्वरक साहाय्य राशिं कृषकाणां बैंक लेखापत्रेषु एव साक्षात् प्रदातुं प्रस्तावितम्। उर्वरक साहाय्य राशिं कृषकाः साक्षात् लभेरन् चेत् साहाय्य राशौ प्रवञ्चनापि निरोत्स्यते। सर्वोच्च न्यायालयेन राज्यानां सर्वेष्वपि कारागृहेषु निगूढचित्रग्राहियन्त्राणि संस्थापयितुं निर्दिष्टम्। आरक्षिस्थात्रेषु निग्रहणकक्षेषु चापि निगूढचित्रग्राहियन्त्राणां संस्थापनार्थं विचारयितुम् आदिष्टम्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिलायोगस्य अध्यक्षपदे स्वाति मालिवालस्य नियुक्तिः उपराज्यपालेन नजीव जंगेन निरस्ता। मालिवालस्य नियुक्तेः प्राक् उपराज्यपालस्य अनुमतिर्नैवा साधिता वर्तत। अमेरिका क्यूबा देशयोर्मध्ये 54 वर्षानन्तरं राजनयिकसम्बन्धान् स्पर्धानाम् आयोजनं मार्च मासे 11 दिनात् अप्रैल मासे 3 दिवसं यावत् भविष्यति। घटनाक्रमोऽयं लक्षितः। जाने वार्ताङ्कनमपि अन्यतम कलारूपम्। त्वं तु कलाविषये वदसि। नृत्यकला तु मह्यम् अतीव रोचते। भारतीय संस्कृतौ चापि नानाविध नृत्यप्रकाराः कलाम् एनाम् अभिवर्धयन्ति। अयि नृत्यप्रिये भारतीय शास्त्रीय कथक नृत्य प्रवीणं पंडित बिरजू महाराजं को न जानाति। जानामि।
स तु पद्मविभूषणेन राष्ट्रियपुरस्कारेण अन्यैश्च विविधबहुमानैः सभाजितः लब्धप्रतिष्ठनर्तकानां गुरुपदमासीनः कथकनृत्यविधायास्तु अधिराजः एव। कथक नृत्यकला पंडित बिरजू महाराजश्च परस्परं पर्यायभूतौ। महाशयेनानेन सह संवादमेकं साधितवती अस्मदीया वार्ताहरा मंगला कवठेकरः। नमस्कारः महोदय। संस्कृतभाषा भवत्कृते कथं महत्वाधायिनी? हम लोग जो कथक में अपने नृत्य में श्लोक वगैरह बहुत से लेते हैं और उसके अंदर बहुत से शब्द आते हैं, तो मुझे जानना पड़ता है कि सही शब्द जो है हमारे श्लोक का क्या मीनिंग है, तभी उसके साथ भावना बनती है। उसके अनुसार हम सारी चीज़ें कंपोजिशन करते हैं। जैसे कि हमने शुरू में हमारी कंपोजिशन में शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन, तो अगर ये हम करते हैं तो मुझे जानना पड़ता है कि सच में जो उसकी मीनिंग्स हैं वो क्या हैं। संस्कृतभाषया सह भवतां सम्पर्कः सर्वप्रथमं कदा सम्पन्नः? बचपन से ही हमारे पिताजी हसन महाराज, क्योंकि वो उर्दू, संस्कृत, हिंदी ये सब पढ़े होते, फारसी भी पढ़ा था उन्होंने, तो उनसे चर्चा होती थी कि बेटा संस्कृत का ये श्लोक है, इस तरह से पढ़ा जाता है। बल्कि हमारे यहाँ एक परन कही जाती, परन पढ़ते हैं, जिसके अंदर अरिदन मरिदन बुद्धि विनायक बिड़कत अरलो गणपति गौधन गत्थो जय 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 कथरिक कथुन, इसमें हमारे एक परन के अंदर इस तरह का श्लोक का प्रयोग हुआ। तो मैं उनसे मीनिंग पूछता था क्या है, तो हाँ वो समझाते थे कि देखो ये है, और जब ये शब्द आ जाएं तो इसमें नाचना नहीं है, हाथ जोड़ के सिर्फ पढ़ना है, उस पर पैर का मूवमेंट नहीं, हाथ का मूवमेंट नहीं। उसके बाद जय 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 कि कथरिक कथुन घंतम तगित तहरिकट आलम गत्थो धिक धिकट तक तक का दूंगा देवन गत्थो तक धिकट तक धिकट तक जग 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 थे अंगे तंगे कड़ जग गद्धा। ये पूरी परन बचपने में मैंने सीखी थी, और पिताजी ने मैं कहा कि बेटा ये जगह जब आएगी वो अर्दल मर्दल बुद्धि विनायक, तब तुम हाथ जोड़ के खड़े हो जाना। संस्कृतभाषायाः केषु ग्रन्थेषु नृत्यकला वर्णिता अस्ति? कथं च इयं वर्णिता अस्ति? मेरे ख्याल से जितने भी स्टाइल हमारे, जितने भी भारतीय संस्कृति के मतलब जो शास्त्रीय नृत्य है, सब में ही कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और हम लोग कथाकार हैं, सच बात तो ये कथा कहने वाले हैं। जो रामायण और पुराणों की कथा कहते थे, तो हम लोग कथक लोग हैं, कथा कहने वाले ही हैं हम। और मंदिरों में जाके कथा कहते थे, तो उसमें कभी कभी कोई ना कोई बंद ऐसा लग जाता था, कोई संस्कृत के अंदर दो लाइन आ गई, तो उसको समझाते थे लोगों को। नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनं विना नृत्यकलायाः गहनता संभवते? नाट्यशास्त्र की जहाँ तक बात है, उसमें बहुत गहराई से लिखा गया है नृत्य के बारे में, हस्तक के बारे में, पाँव के बारे में, पद संचालन कैसे, आँखों का दृष्टि कैसे, भाव दृष्टि कैसी है, तमाम रसों का प्रयोग है, और हर तरीक़े से उस चीज़ से अंदर बताया गया है। लेकिन हमारे इधर कथक में कहते हैं कि भाई बहुत मुद्रा बहुत स्ट्रांग ना होके बहुत हल्के ढंग से प्रयोग में होती है, बड़ा सॉफ्टनेस है। जो नृत्य है वो चित्र कथा है, बस चित्र कथा। कि हमने कृष्ण कहा तो बांसुरी हाथ में आ गई, राम कहा तो धनुष आ गया, आशीर्वाद आ गया, सीता कहा तो घूंघट आ गया, पार्वती कहा तो झूमर के साथ बता। तो ऐसे करके जो भावनाएं हैं वो सब दिखाई पड़ने लगती। चित्र कथा कहना चाहिए नृत्य को। नृत्य नैपुण्येन सहैव भवान् हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतमपि सम्यक् अवजानाति, तर्हि कथमेतत् साम्यं भवता साधितं, सामंजस्यं? जी, ऐसा है कि संगीत शब्द, गायन, वादन, नृत्य, ये तीनों के साथ जुड़ता है। तब इसका बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश, एवं तो उसी तरह तीन का रूप है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी तरह संगीत में वाद्य, नृत्य, गायन, सब एक के बैर एक। जो जानकार है वो नृत्य को जो जानता है उसको वाद्य करने में थिरकन उंगलियों में होती है। उसी तरह गले के अंदर जो तानें बढ़ती हैं
वो भी नृत्य के समान उसमें होता है। तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम जब नृत्य करते हैं तो उसके अंदर जब कोई स्वर का प्रयोग होता है, स प रे स ता धा धे ता, जो अंग है उसके अनुसार चलाना होता है, तो बड़ा मदद करता है। जो नर्तक है अगर वो थोड़ा सा गायन को जानता हो तो उसके नाच में और भी सुरीलापन होता है और बड़ा सुंदर ढंग से उसका अंग भाव निखरने लगता है। भवता कलाश्रम नाम्नी संस्था संस्थापिता, तत्र प्रामुख्येन कथकनृत्यविधा प्रशिक्ष्यते। सममेव भवान् तत्र वाद्यवृन्दं, गायनं, संस्कृतम्, अभिनयादिकं चापि शिक्षयति। एषु सर्वेषु विषयेषु संस्कृतं विहाय अन्ये सर्वेपि विषयाः कलारूपिणः। तर्हि संस्कृतं तु केवलं भाषा, तस्य का उपयोगिता तत्र? मेरे ख्याल से क्योंकि हमारे यहाँ कला आश्रम में गायन भी है, नृत्य भी है और वाद्य भी है। इसके अलावा पेंटिंग, चित्रकला भी, जो कलर्स हम करते हैं उसके अंदर जो मूवमेंट है कलम का और कलर का, तो वो भी एक मूवमेंट जो है डांस का ही मूवमेंट है। तो इसलिए वो सारी विधाएं अगर एक साथ जुड़ जाती हैं तो कहते हैं कि हर पुष्प का हर कली जो है खूबसूरत खिलती है। सर्वांग परिपूर्णता तदैव आयाति। जी। एवं भवता चलचित्रार्थमपि नृत्यनिर्देशनं कृतमस्ति। तर्हि अस्मदीयं चलचित्रक्षेत्रं नृत्याभिनयविषये कथं परिपक्वं? मैंने सचिन के खिलाड़ी से शुरू किया और बहुत ग्रेट डायरेक्टर रहे सत्यजीत रे, जिनका कि पूरी दुनिया में नाम। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमें नाच नृत्य ऐसा चाहिए जो नवाब बैठा है, यानी अमजद खान नवाब बैठा तो उसको आराम मिलना चाहिए, उसकी आंखों में आराम आना चाहिए। तो मैंने एक ठुमरी गाई थी, वो भैरवी की ठुमरी थी। कान्हा में तो से हारी छोड़ो सारी, कान्हा में तो से हारी छोड़ो सारी, सुनो बिहारी नहीं मैं दूंगी तो है गारी, सुनो बिहारी नहीं मैं दूंगी तो है गारी, कान्हा में तो से हारी, कान्हा में तो से हारी छोड़ो सारी, कान्हा में तो से हारी छोड़ो सारी, कान्हा में तो से हारी छोड़ो सारी। उसके बाद हमको एक तो यश चोपड़ा जी की एक फिल्म मिली दिल तो पागल है, तो उसमें माधुरी मिल गई। जो माधुरी तो अच्छी नर्तकी हैं, उन्होंने एक छोटा सा पीस किया था इंटरवल के पहले। फिर देवदास मिल गया, तो उसमें बाबा की ठुमरी थी, वो काहे छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाई, तो माधुरी ने बड़ा सुंदर किया। उसमें 2 लाइन बल्कि मैंने खुद गाई थी शुरू की। मालती गुंधाए केश प्यारे घुघुवारे, मुख दामिनी सी दाम कत चाल मतवारी, चाल मतवारी, चाल मतवारी। मालती गुंधाए केश प्यारे घुघुवारे, मालती गुंधाए केश प्यारे घुघुवारे, मुख दामिनी सी दाम कत चाल मतवारी, चाल मतवारी, चाल मतवारी। उधर विश्वरूप कमल हसन की फिल्म, जिसके लिए मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, और उन्होंने कथक के हर हस्तक को बहुत बारीकी नज़र से देखा और कह लगे प्लीज़ करेक्ट मी एवरी मूवमेंट, आई वांट टू डू कथक, प्योर कथक। तो बहुत सुंदर किया उन्होंने।
व्याकुल व्याकुल राधे का मन है, राधे के मन में वो मोहन है, जिस मोहन का श्यामल तन है, मदिरा सागर नयन नयन है, गिरधारी बन कुंज पे रैया, किसन कन्हैया बंसी बजैया, गोकुल के वो है मुरलीधर, राधा झूमे जिनकी लय पर, कहती घूमे गिरधर गिरधर, राधा के गिरधर आए, देखो राधा आए, हाँ गिरधर आए, राधा देखो, मुरलीधर गिरधर आए, देखो राधा। देशस्य युववर्गः शास्त्रीयनृत्यविषये कथं कार्यम् अभिमतं संदधाति। जो युवा वर्ग हैं वो भी कुछ रस लेने लगे हैं, ऐसा नहीं। और समय एक चक्र है, समय चक्र है। नई चीज़ें आती हैं फिर धीरे धीरे गायब होने लगती हैं और फिर नया पुराना सामने आने लगता है। सनातनम तो सदैव विद्यते। ये तो मैं तो समझता हूँ कि हर जो वैद्य है वो अमृत चुनता है, जहर नहीं। तो जहर तो नहीं चुनता, लेकिन जहर और अमृत दोनों साथ पैदा होते हैं। चुनने वाला डिपेंड करता कौन चुन रहा है। तो ये कहते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के कि संस्कृत भाषा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और वातावरण शुद्ध हो रहा है, क्योंकि उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो शुद्धता का एक बड़ा भारी रूप है। और जैसे जब पंडित जी आके कुछ कह जाते हैं, कुछ पढ़ जाते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। फिर मन होता है और सुनाएं, और भी सुने हम और समझें उसको। धन्यवाद महोदय। वार्तावली पक्षतः अहं भवते हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। धन्यवाद। नमो नमः। नमस्कार। अस्माभिरवलोकितं यत् पण्डित बिरजू महाराजः साहित्य संगीत नृत्यकलादिषु प्रावीण्यं भजते। अनेन महाभागेन कथकाभिधेया शास्त्रीय नृत्यविधा विश्वस्मिन् विश्वे प्रतिष्ठापिता। तेनोक्तं यत् शास्त्रीय नृत्यानां सम्पोषिका मूलतः संस्कृतभाषा एव वर्तते। तेन सम्यक् प्रतिपादितं यत् इयं संस्कृतभाषा वातावरणं परिशोधयति। अतः सर्वैरेव अस्याः भाषायाः अध्ययनम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। तर्हि खेलक्रमे सरलसंस्कृतशिक्षणं प्रति प्रवर्तितव्यम्। विगताङ्के तु संस्कृतस्य 5 सुगमवाक्यानि भवद्भिरधीतानि। अद्यापि यशी भारद्वाजः ईदृशमेव अभिनवमेकं पाठम् अस्मान् शिक्षयति। अभिवादनम। आप सबको हमारा खेल खेल में संस्कृत सिखाने का यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। आपने इन वाक्यों का प्रयोग भी किया होगा और साथ ही संस्कृत सीखने का भरपूर आनंद भी लिया होगा। ये ध्यान रखिए कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हर रोज़ उसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास अद्भुत परिणाम दे सकता है। संस्कृत सिखाने के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम दैनिक जीवन में होने वाले वार्तालाप को आधार बनाकर कुछ नए वाक्य बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। मातः क्षुधिता अस्मि, किमपि भोजनं देहि। मातः क्षुधिता अस्मि, किमपि भोजनं देहि। बच्ची स्कूल से आती है और माँ से कहती है, मातः क्षुधिता अस्मि, किमपि भोजनं देहि। मातः क्षुधिता अस्मि, किमपि भोजनं देहि। उत्तर में माँ क्या कहती है? प्रथमं स्वीय हस्तौ पादौ च प्रक्षालय। प्रथमं स्वीय हस्तौ पादौ च प्रक्षालय। प्रथमं स्वीय पादौ हस्तौ च प्रक्षालय। प्रथमं स्वीय पादौ हस्तौ च प्रक्षालय। अब हाथ पैर तो धुल गए, अब आगे देखते हैं। किमस्ति खाद्यं? किमस्ति खाद्यं? किमस्ति खाद्यम। किमस्ति खाद्यम, वही हर बच्चे की रोज की उत्सुकता। अब आगे देखते हैं। यत् किमपि पाकशालायां साधितं तत्सर्वं भक्षणीयम्। यत् किमपि पाकशालायां साधितं तत्सर्वं भक्षणीयम्। आगे माँ कहती है,
यत्किमपि पाकशालायां साधितं तत् सर्वं भक्षणीयं। यत्किमपि पाकशालायां साधितं तत् सर्वं भक्षणीयं। पाकशाला अर्थात रसोई घर। तो आज से आप सब भी रसोई की जगह पाकशाला शब्द का प्रयोग शुरू कर सकते हैं। झटिति देहि क्षुदितास्मि। झटिति देहि क्षुदितास्मि। झटिति देहि क्षुधितास्मि। झटिति देहि क्षुधितास्मि। देखा आपने, झट से हिंदी में और झटिति संस्कृत में दोनों शब्द कितने समान हैं और संस्कृत कितनी सरल। आगे उत्तर में माँ कहती है, ददामि गृहाण भोजनानन्तरं पात्राणि प्रक्षाल्य स्वस्थाने स्थापनीयानि। ददामि गृहाण भोजनानन्तरं पात्राणि प्रक्षाल्य स्वस्थाने स्थापनीयानि। और अगले वाक्य में माँ बेटी को खाना देने के साथ साथ अपना काम स्वयं करने की नसीहत देना भी नहीं भूलती। ददामि गृहाण भोजनानन्तरं पात्राणि प्रक्षाल्य स्वस्थाने स्थापनीयानि। ददामि गृहाण भोजनानन्तरं पात्राणि प्रक्षाल्य स्वस्थाने स्थापनीयानि। तो ये हो गया माँ बेटी के बीच का सरल शब्दों में संवाद। हमारे संस्कृत सीखने के इस क्रम में जो संवाद आज आपने सीखे हैं, उनमें से प्रतिदिन एक एक शब्द भी अगर आप याद कर लें तो सोचिए, आपके पास तो संस्कृत का शब्दकोश ही तैयार हो जाएगा। तो देर किस बात की है, आप अभ्यास कीजिए और अगले सप्ताह के संवादों की प्रतीक्षा भी। आप सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, शुभमस्तु। अनया शिक्षिकया तु सुबोधशिक्षणक्रमे आचारविषयोऽपि वर्णितः। संस्कृतमेव अवलम्ब्य शब्दक्रीडापि सुविदिता एव। अद्य तावत् इकारबहुलं पद्यमेकं क्रीडामेनां निदर्शयति। संस्कृत साहित्ये शब्दाधारिता क्रीडा यत्र तत्र दरीदृश्यते। कालिदासः, भर्तृहरिः, भारविः, माघः, श्रीहर्षः इत्यादयः बहवः स्वनामधन्याः कवयः स्वप्रमुखरचनासु सरलतया क्वचित् शब्दक्रीडारूपेण चित्रकाव्यं प्रस्तुतवन्तः। तथा ही आचार्येण मम्मटेन चित्रकाव्यविषयः एवम् उल्लिखितः। शब्दचित्रं वाच्यचित्रं व्यङ्ग्यं त्ववरं स्मृतम् इति। यद्यपि जटिलव्याकरणात्मकसंरचनायुक्ताः इमाः रचनाः प्रायशः दुर्बोध्याः भवन्ति, तथापि भाषादृष्ट्या शब्दप्रयोगदृष्ट्या च एतासु रचनासु अप्रतिमं सौन्दर्याधानं भवति। आगच्छन्तु एवं भूतं मौलिकं संस्कृतभाषायाः असीमसम्भावना प्रदर्शकं च पद्यमेकं तावत् आस्वादयामः। क्षितिस्थितिमिति क्षिप्ते विधि विन्निधि सिद्धि लिट् ममत्र्यक्षणमद्दक्ष हरस्मर हरस्मर। त्रिनेत्रधारी हे शिव, आप सत्य के ज्ञाता, पृथ्वी के पालक और संहारक, अष्टगुणित परमात्म शक्ति का और कुबेर की नवविधा संपत्ति का आनंद लेने वाले हैं। आपने दक्ष और कामदेव का संहार किया है। भगवान, मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इकार बहुलेऽस्मिन् पद्ये कियन् माधुर्येण भगवतः शिवस्य अनुपमस्तुतिः प्रस्तुता अस्ति। अतिसुन्दरम्। इदानीम् अन्योन्यभाषाभिः सह संस्कृतसामञ्जस्य ख्यापकं वृत्तमेकं प्रस्तूयते। एतदन्तर्गतं प्रोफेसर हनीफ खान शास्त्री वेदकुरान साम्मनस्य विषये अस्मदीयसहयोगिनीं ज्योतिराजं विज्ञापितवान्। संस्कृतभाषायाः का शास्त्रविधा भवद्भ्यः रोचते? मह्यं तु सम्यक् रूपेण भगवद्गीता रोचते। वेदपुराणयोः का समानता वर्तते? पुराण अयं कथयन्ति
मा यकालू लक इल्ला कद कीललि रुसुली मिन कबलिक। हिंदी भाषायां वदामि, ए रसूल, आपसे कोई नई बात नहीं कही जा रही है, पहले के रसूलों के जरिए जो बातें कही जा चुकी हैं वही दोहराई जा रही है। तथैव वेद मध्ये वाणी सम्यक रूपेण यथा वाणी पूर्वमेव कथिता तथैव अधुना कुराण मध्ये प्रचलति। आधुनिकपरिप्रेक्ष्ये वेदानां पुराणस्य च का प्रासङ्गिकता इति विषयमधिकृत्य किञ्चित् अस्मान् अवबोधयतु। सम्यक् रूपेण प्रासङ्गिकता अस्ति अस्मिन् वर्तमानकाले पुराणस्यापि वेदस्यापि। शास्त्रविहीनं जीवनं कथं जीवनं? शास्त्रविहीनं जीवनं तु आसुरी जीवनम् अस्ति। भगवद्गीतायाः कः श्लोकः भवते रोचते? नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं। तथैव कुरान मध्ये सूरा अल हदीद मध्ये कथयन्ति कुरानः हुवल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन व हुव कुल्ले शैइन अलीमा। सा प्रभु एव प्रथमो अस्ति, सा एव प्रभु आखिरो अस्ति, अन्तिमो अस्ति, न अन्तं न मध्यम, सम्यक् वाणी अस्ति। अहं तु वदामि कि कुराणः भगवद्गीतायाः अनुस्मारक एव अस्ति। शास्त्रविहीनं जीवनम् आसुरम् इत्येव अधुना श्रुतं। तदाकर्ण्य सङ्गीतशास्त्रं स्मराम्यहं। वार्तावल्याः परिधिप्रभागे सम्प्रति गीतसङ्गीतचर्चा। विगतांके स्पर्धागीतम् अस्माभिरुद्घोषितमासीत्, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए। भवद्भिः सर्वैः श्रुतमेव स्यात् गीतमिदम्। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। अस्य गीतस्य कानिचित् वैशिष्ट्यानि अपि सन्ति। प्रायः 50 वर्ष प्राचीनमिदं गीतं तत्कालीनाम् अस्पृश्यता प्रथाम् अभिलक्ष्य टीकते। गीतमिदं सर्वोत्कृष्ट फिल्म फेयर पारितोषिकेनापि सभाजितम्। गीतेऽस्मिन् अभिनयार्थम् अभिनेत्री नूतनः फिल्म फेयर श्रेण्यामेव सर्वोत्कृष्टा अभिनेत्री घोषिता आसीत्। सर्वप्रमुखवैशिष्ट्यं तु इदं यत् दूरभाषयन्त्रमालम्ब्य प्रणय निवेदनम् अत्र दृश्यते। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका चल न सका। अस्य गीतस्य गेयतानुकूलः विशुद्ध संस्कृतानुवादः भवद्भिः प्रेषणीयोऽस्ति। तदर्थं च अन्तिमावधिरस्ति जुलै मासस्य 28 दिनाङ्कः। विजेतुर्नाम तावत् ऑगस्ट मासे 2 दिने उद्घोषयिष्यते। यथाशीघ्रमेव स्वीयान् अनुवादान् प्रेषयन्तु भवन्तः। अयि एतदर्थम् अस्मदीया प्रैषसङ्केतावली अपि निवेदनीया अस्ति। निवेदयामि, किन्तु तत्पूर्वम् अन्यदेकं निवेदनं। वार्तावली विषये भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अस्मिन्नपि सप्ताहे भूरिशः प्रतिक्रियाः अधिगताः। कल्याणकरः कथयति यद् वार्तावली इति साप्ताहिकसंस्कृतानुष्ठानं दृष्ट्वा आनन्दमनुभवामि। ममैकं प्रस्तावोऽस्ति यत् ट्विटर, फेसबुक इत्यन्तर्जालमाध्यमेनापि वार्तावली कार्यक्रमस्य जनप्रियता संवर्धनीया। कार्यक्रमाय दीर्घायुं कामये। बालाजी इत्यनेनोक्तं
यत् वार्तावली प्रसारेण संस्कृतभाषायाः वृद्धिं कुर्वतः सर्वान् नमाम्यहम्। कार्यक्रमे प्रवृत्ताः सर्वेऽपि अंशाः रुचिकराः। अभिनवेनोक्तं यत् मदीयेनैकेन मित्रेण एतत् कार्यक्रमविषये अहं सूचितः, अचिरं च मया अवलोकितः। एवं विधाः भूयोऽपि कार्यक्रमाः प्रस्तोतव्याः। संदीप टाटा महोदयः वक्ति यत् ध्रुववाद्यवृन्दप्रस्तुतिः आनन्दिनी लक्षिता। अस्मदीय पुरातनभाषायाः संरक्षणाय प्रशस्योऽयं प्रयासः। जमशेदपुरतः रवीन्द्रः कथयति यत् वार्तावली विषये मुदितोऽस्मि। कार्यक्रमोऽयं संस्कृतानुरागिणां संख्याभिवर्धकः। मौलिकदेवनागरी लिपिकाङ्काः प्रयोज्याः इति प्रार्थये। भवन्तः सर्वे वार्तावली विषये एवमेव स्वीयाभिमतानि संसूचयन्तु। महता औत्सुक्येन प्रतीक्षामहे वयम्। एतदर्थं स्पर्धानुवाद प्रेषणार्थं च अस्मदीयम् अन्तर्जालीयं सङ्केतसूत्रमस्ति ddnews4sanskrit@gmail.com। तथैव प्रैषमाध्यमेन पत्रप्रेषणाय भवद्भिः इयं सङ्केतावली प्रयोज्या। कक्षक्रमाङ्कः 18+400 DD न्यूस् टावर् B, दूरदर्शनभवनं, कोपर्निकस् मार्गः, बण्डी हाउस्, नवदिल्ली 110001। वार्तावल्याः साम्प्रतिकाङ्कः सम्प्रति समाप्तिमाप्नोति। भवन्तः अस्माकं कार्यक्रमस्यास्य पुनः प्रसारणं श्वः सोमवासरे सायं 7:00 द्रष्टुं शक्नुवन्ति। विशेषेण विनिवेदयामि यत् यूट्यूब् इत्यन्तर्जालेऽपि वार्तावलीं पश्यन्तु। तर्हि आगामि रविवासरे पुनरुपस्थास्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्। नमस्कारः।